नमस्कार, नर्मदे हर। पुणे संवाद के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। विवेक जी, सादर प्रणाम। पिछले कुछ दिनों से मैं आपके कार्य को जानने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आपकी लिखी हुई पुस्तकें मैं कहूँगा, उनको मैंने पढ़ने का प्रयास किया है और उसका स्वरूप और विस्तार देख कर के बहुत आनंदित हूँ, बहुत प्रभावित भी हूँ। और मैंने ये देखा कि आपका व्यक्तित्व, आपका कृतित्व बहुआयामी है। उसमें आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, प्राकृतिक कई आयाम हैं। उसमें से आज जो विषय पुणे संवाद ने हमें दिया है, वो है नर्मदा तट पर सनातन दर्शन। और मेरे मन में ये भाव आया कि इस वाक्य के दो अर्थ संभव हैं। एक अर्थ यह है कि जो सनातन दर्शन, सनातन का दर्शन हमें नर्मदा तट पर होता है, नर्मदा के तीर्थों के माध्यम से। एक अर्थ तो ये है। और दूसरा अर्थ ये है कि दर्शन, हमारे यहाँ शास्त्रों के लिए भी शब्द इस्तेमाल हुआ है, दर्शन शास्त्र, उनका भी, और वो सनातनी हैं, उनका भी उद्गम और विकास नर्मदा के तट पर हुआ है। हम ये जानते हैं कथा कि आदि शंकराचार्य अपने गुरु से नर्मदा तट पर मिले। तो इन दोनों अर्थों में आज हमें संवाद को आगे बढ़ाएंगे। आपसे बात करके मुझे समझ में आया कि नर्मदा और शास्त्र, ये दोनों ही आपके हृदय के करीब विषय हैं। तो इस प्रस्तावना के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं नर्मदा परिक्रमा, नर्मदा मैया से ही बात शुरू करना चाहूँगा। और सर्वप्रथम थोड़ी आज बात हुई है नर्मदा परिक्रमा के बारे में, पर फिर भी अगर श्रोतागणों में ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते नर्मदा परिक्रमा के बारे में, उसकी महानता के बारे में, उसकी प्रासंगिकता के बारे में, तो आप शुरुआत में थोड़ा इससे उद्घाटन करें कि नर्मदा परिक्रमा क्या, और इतना बड़ा प्रयास करने का मानस आपने 2022-23 में क्यों बनाया, उसके पीछे क्या विचार था, यहाँ से शुरू करें। नर्मदे हर। मनोज जी, एक अच्छी घटना है और वहीं से शुरू करता हूँ, फिर मैया जी के ऊपर आऊंगा। कि आज से वर्षों पहले एक घटना घटी थी इस देश में कि ये कोई 1884 का समय रहा होगा और भारत में जिस समय पर ऑल द कंट्री was in the grips of not knowing what they supposed to know. The colonization has taken the huge grip. कि चाहे वो अलग अलग प्रकार के जो भी लोग अपने देश में आए थे, वो सभी ग्रिप में पड़े हुए थे। एक घटना ऐसी होती कि उस समय कलकत्ता में एक कोई कार्यक्रम होने वाला था और कार्यक्रम में बहुत सारे लोगों को उस समय पर यह जानना जरूरी था कि भारत की आत्मा कहां तक और कैसे कैसे पहुंच रही है, कहां जा रही है। और जब संवाद शुरू होता है, संवाद के बड़े आयाम निकलते हैं, बहुत सारे लोगों तक उसकी सूचना जाती है। अंत में होता यह है कि उसका रिजल्ट कुछ निकल के नहीं आता। जो संवाद करने वाले लोग होते हैं, जो संवाद में होते हैं, वो फिर अंत में श्री अरविंदो के पास जाते हैं। जब श्री अरविंदो भारत आ चुके होते हैं, वो श्री अरविंदो से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था कि हमने इतनी बड़ी योजना बनाई थी और उस योजना पर आज भी हम कहीं अटके हुए हैं। जो बात कलकत्ता से शुरू हुई और जिसको पूरे देश में जानी थी, वो पहुंच नहीं पाई। हुआ क्या? श्री अरविंदो ने एक बहुत अच्छी बात कही थी और उसी बात के बाद मैं मैया जी की बात पे आता हूं। श्री अरविंदो ने एक बात कही थी कि भारत के दर्शन संख्याओं के ऊपर नहीं, भारत के दर्शन दर्शन के ऊपर टिके हुए। अगर संख्याओं के ऊपर दर्शन टिके होते, बाजार संख्याओं का है। मैं बहुत खुलकर कहने वाला हूं और बहुत सारी बातें खुल के कहता हूं। अविनाश जी ने मुझे बहुत कुछ कहा है कि जो नहीं कहा जाता उसको आप कहिए। मैं उसी को कहूंगा कि दर्शन कभी संख्याओं के ऊपर नहीं टिका है, दर्शन दर्शन के ऊपर टिका है। और भारत का दर्शन टिका क्योंकि वो नंबर के ऊपर नहीं था, भारत का दर्शन दर्शन के ऊपर था, इसलिए आज तक है। संख्याओं के ऊपर तो जो टिका रहता है
वो थोड़ा अबोध हो जाता है। तो संख्याओं की चिंता मैं आज तक नहीं किया, न ईस्ट में न वेस्ट में, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस समय पर आदि शंकराचार्य जी जब कहीं अपने ज्ञान का आधार कहीं ओंकार जी में ले रहे थे, ओंकारेश्वर में ले रहे थे, अगर संख्याओं की चिंता उनने की होती तो उन्होंने 4 मठों की नहीं 400 मठों की स्थापना की होती। लेकिन यही 4 मठ हैं जिन 4 मठों के कारण आज सनातन संस्कृति का एक आधार अपने आधार में हमको जीवंत रखा हुआ। उन्होंने 400 की चिंता नहीं की। तो नंबर शुड नेवर बी ए क्वेश्चन फॉर सनातन, मैनर शुड बी a deeper question for Sanatan. Right now, Narmade Har, coming back to Narmada ji, अविनाश जी, बहुत ये घटना कुछ ऐसी है कि ये मानस, मैया नर्मदा की परिक्रमा, ये मानस बनाने का प्रश्न कभी नहीं है। मुझे लगा कि जब से मैंने, जितना मैं सनातन के आधार में चलता गया, मैया की परिक्रमा करने का मन मेरा तब से था। ये बात और है कि मैया जी ने मुझे मौका कहीं 2022 और 23 में दिया, लेकिन एक घटना जरूर बताऊंगा कि शायद उससे हमारे कन्वर्सेशन को, इस संवाद को और बल मिलेगा। ये घटना है कि ये बात कोई 2000 जस्ट आफ्टर सिंगस्त कुंभ, इट वाज 2016 एंड 17, 2016 मैं बिहार में था और मेरे एक बहुत अभिन्न भक्त हुआ करते थे जो उस समय वहां पर गवर्नर थे। तो मैं वहां पर रुका हुआ था, रात में उन्होंने प्लान किया कि मुझे बोध गया जाना है। मैं बोध गया गया। मैं वहां पर बोध गया जी में उस जगह पर बैठा जिस जगह पर कहीं महात्मा बुद्ध ने बहुत घंटों तक विश्राम किया था और चले थे। 2-4 घंटों बाद मैं वहां से लौट के वापस पटना आता हूँ, राजभवन आता हूँ, रात में विश्राम करता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर एक महात्मा बुद्ध बैठे वहां पर इतना आनंद है, तो मैया के तट पर जहां लाखों बुद्ध बैठे हैं वहां का आनंद क्या नहीं होगा। मैं इस बात का विश्राम करने के लिए मैं विश्राम करने गया हूं और दूसरे दिन मेरी फ्लाइट कहीं बेंगलोर के लिए थी। मैं बॉम्बे एयरपोर्ट में पटना से कनेक्टिंग फ्लाइट के लिए बैठा हुआ था और मेरा फोन बजता है और यहां से मैया की जो नर्मदा जी है वो कैसे एक्ट करती हैं वो शुरू होता है। और वो शायद जरूर लोग जाने, क्योंकि नर्मदा जी जब एक्ट करती हैं तो आपका, मैं बैठा हुआ था और मेरे एक दूसरे अभिन्न भक्त जो हैं वो मुझे उज्जैन से फोन करते हैं कि देखिए कल शिप्रा जी की परिक्रमा है और आपको आना है। मैंने बोला आपने मुझे इतने पहले तक बताया नहीं। बोले इतने पहले तक मेरा भी मन नहीं था कि मुझे चलना है कि नहीं। और आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी कि शिप्रा जी में सिंगस्त कुंभ में 2016 में नर्मदा जी का ही जल आया था। जब मुझे ये जानकारी मिली तो मैंने बोला कि माई तू पूरी परिक्रमा तो नहीं करवा रही, लेकिन अपने जल के लिए मुझे बुला जरूर ले रही है। और 2016 में मैंने कहीं नर्मदा जी की आंशिक परिक्रमा की थी। तब से मेरा मन था, लेकिन वो तो नर्मदा जी हैं, वो अपने प्रयास से बुलाती हैं। आपके प्रयास सफल, आप प्रयास कर सकते हैं, सफल करना नहीं करना ये उसकी जवाबदारी। भाई ने कुछ अनंत आशीर्वाद दिया कि 2022-23 में मैं परिक्रमा के लिए निकल पाया। और कहा जाता है, मैं कहता हूं कि मैया जी की जो एक बार परिक्रमा कर लेता है उसकी परिक्रमा का कभी समापन नहीं होता। वो एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। वो हो सकता है मैया के तटों पर चले, हो सकता है आपके अंदर चले, हो सकता है आपके विचारों में चले, हो सकता है आपके तप में चले। लगभग जो लोगों ने मैया जी की परिक्रमा का नाम सुना है वो अक्सर समझते हैं कि आप परिक्रमा शुरू करते हैं और पूर्ण करते हैं। कुछ लोग समापन भी कह देते हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जिन्होंने मैया जी की परिक्रमा शुरू की वो एक सतत प्रक्रिया है, वो कभी समाप्त होती ही नहीं, कभी पूर्ण होती ही नहीं, क्योंकि आध्यात्म पूर्णता में भी पूर्ण नहीं होता और अपूर्ण में भी पूर्ण होता है। तो ये पहली मेरी
यात्रा थी, फिर उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने दोबारा भी की, और मैया जी की कुछ कृपा रहेगी तो शायद वर्षों वर्षों में एक बार शायद मैया जी के तटों पर चलता रहूंगा। बहुत बढ़िया। मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने ये फ्रेज़ पहले यूज़ किया है कि परिक्रमा ये स्वार्थ की और परमार्थ की, इन 2 शब्दों का आपने प्रयोग किया है। मैं चाहूँगा आप इसका विस्तार करें कि स्वार्थ की परिक्रमा क्या है, परमार्थ की परिक्रमा क्या है? और आपकी परिक्रमा, जितना मैंने पढ़ के जाना है, वो भिन्न है इतर परिक्रमाओं से, तो इस भिन्नता पर भी प्रकाश डालें। एक एक बड़ा दुर्भाग्य हुआ इस देश में, और ये दुर्भाग्य शायद हमारे कॉलोनाइजेशन के 1000 साल का जो औपनिवेशिकवाद जो हमारे पास रहा है उसका असर हुआ है कि हम परमात्मा के पास आज लगभग जितने लोग जा रहे हैं, मुझे जो दिखाई देते हैं, और शायद दिखने वाले, हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हों जो किसी और माध्यम से जा रहे हैं, लेकिन आज परमात्मा के पास हम जितने भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस देश का व्यवहार ये नहीं था। लोग पूरे स्वार्थ के लिए जा रहे हैं। वो स्वार्थ भी इतना सतही है कि उसको देखकर कई बार कोई ट्रांसफर के लिए जा रहा है, कोई पोस्टिंग के लिए जा रहा है, कोई एडमिशन के लिए जा रहा है, कोई विवाह के लिए जा रहा है, कोई नौकरी के लिए जा रहा है। हम परमात्मा के पास भी परमात्मा के लिए नहीं जा रहे हैं, हम परमात्मा के पास भी अपने बहुत छोटे से बड़ा स्वार्थ भी नहीं ले रहे कि तू मिल जाए तो पोस्टिंग तो मिल ही जाएगी, तू मिल जाए तो शादियां वादियां तो सब हो जाएंगी, तू मिल जाए तो इंडस्ट्री तो चली जाएगी। हम जा भी रहे हैं परमात्मा के पास तो बहुत छोटे से, क्षुद्र, माइन्यूट, अपने सेल्फिश जो हमारा हो सकता है उसके लिए हम जा रहे हैं। और आपने, मुझे बहुत आनंद है कि आपने ये पकड़ा, क्योंकि मुझसे ये सवाल किया गया था, जिसकी अपनी चर्चा भी हुई, कि आखिर ये परिक्रमा किस लिए। और मैंने कहा था कि माई की परिक्रमा माई के लिए, किसी और चीज के लिए नहीं। ये परिक्रमा स्वार्थ और परमार्थ का विषय मैंने इसलिए लेके आया क्योंकि ये परिक्रमा में मेरी व्यक्तिगत तौर पर माई से माई के अलावा और कोई चाह नहीं थी, और आज भी माई से माई के अलावा मेरी आज भी कोई चाह नहीं। माई ही चाह, परमात्मा से परमात्मा की चाह, परमार्थ के लिए इसलिए क्योंकि होता क्या है, नर्मदा जी के तटों पर जो भी लोग जाएंगे देखेंगे कि एक वहां पर एक ऐसा वातावरण पैदा हो गया है जहां हर एक व्यक्ति केवल अपने लिए चल रहा है, अपने लिए खाना पीना खोज रहा है। चलने वाले सब अपने लिए कर रहे हैं, वहां रहने वाले लोग सब उनके लिए कर रहे हैं। धर्म की दुनिया में वो जो इंटर एक्सचेंज होना चाहिए वो नहीं हो रहा। और मैंने सोचा था कि जब मैंने, जो आपने कहा ना कि एक डिफरेंस की परिक्रमा की, मुझे लगता है कि एक मैया जी के खंड में एक बहुत विशेष संत रहे हैं श्री गौरीशंकर महाराज जी, जिनकी मैंने बहुत बातें की, और मुझे लगता है कि पूरा देश उन संत के बारे में जाने। गौरीशंकर महाराज जी वो संत रहे जिन्होंने हजारों लोगों को परिक्रमाएं कराई थी। गौरीशंकर महाराज जी वो व्यक्ति रहे हैं जो अपने साथ जब चलते थे तो 10-20 गांव का भंडारा लेकर चलते थे। बोलते थे आज मैं एक दिन तुमको भोजन करा रहा हूं, लेकिन कल तुम लोग यहाँ जो लोग नर्मदा जी के पास आएंगे उनको भोजन 7 दिन के लिए कराना। वो 7 दिन आज भी नर्मदा खंड में समाप्त नहीं हुए, आज भी लोग जो आता है उसको भोजन कराते रहते हैं। इससे बड़ी परमार्थ की कोई उदाहरण नहीं हो सकता। नर्मदा जी के खंड में जिसने स्वार्थ को छोड़ दिया, जिसने मैं को छोड़ दिया, वही माई को ले पाता है। तो मैंने शुरुआत से कोशिश की थी कि ये स्वार्थ की नहीं, ये परमार्थ की हो, जो कहीं आज से इतिहास में वर्षों पहले कहीं श्री गौरीशंकर महाराज जी ने किया था, जो हमारे अनेकों संतों ने किया था, जहां बांटने की प्रक्रिया चली थी। अगर हम भी बांटने पर आ गए तो हो सकता है हमारे अंदर से आध्यात्म का कहीं कोई पुट निकल जाए, समथिंग else would emerge out of it, and that emergence will be the real emergence of Sanatana. बढ़िया। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपने कहा कि जो परिक्रमा कर रहे हैं और जो वहाँ बसे हैं, तो बसे हुए लोगों की थोड़ी बात मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा, कि हमारा बहुत बड़ा जनजातीय समाज नर्मदा किनारे बसता है। उस समाज का हमारे ट्रेडिशनली हमारी मैया की परिक्रमा से क्या संबंध रहा है, उनकी आज की क्या परिस्थिति है, उसके बारे में आपने क्या जाना, उसके बारे में आप क्या शेयर करना चाहेंगे?
एक बड़ा, देखिए, हमें शब्द यूज करने पड़ते हैं, हम जनजाति कहते हैं। थोड़ी सी बात उसकी जरूर करो, क्योंकि इस देश में एक बड़े विभाजन का दौर चल रहा है, जो कहीं धर्म के क्षेत्रों में भी घुसने की कोशिश कर रहा है। हमें जातियों में तो बांटा ही गया, लेकिन साथ ही साथ जातियों के अलावा भी हमको अनेक वर्गों में बांट दिया गया। कहा तो ये जाता है कि एक तरफ एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है कि नहीं, हम मूलवासी हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि भारत के लोग अभी भी जनजातियों के इतिहास को नहीं समझ पाए कि आखिर क्या है जनजातियों का इतिहास, वो कहां से आए, कैसे बसे, क्या हुआ। ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन होगा कि जब कभी हम लोग जनजातियों के इतिहास के ऊपर धर्म के आधार से बात करें, रिसर्च के आधार पर बात करें। वो जो एक ऐसी थ्योरी जो अपने यहाँ पड़ी हुई है, जिस थ्योरी के ऊपर इन सीटों के रंग के लोग जो चिल्ला रहे हैं, जो इन सीटों का रंग है, उस रंग को धारण करने वाले लोग बहुत कुछ चिल्लाते हैं जनजातियों को लेकर, और मुझे लगता है कि धर्म की दुनिया से कहीं उन्हें उचित जवाब भी नहीं मिला है। आज वो फोरम नहीं है, लेकिन जनजातियां जो शब्द हमने यूज किया, हमें मानना पड़ेगा कि हमारे जो नर्मदा जी के खंड में और पूरे देश में आप चले जाइए, जितने हमारे तीर्थ हैं, और आप रिसर्च कर लीजिए, जितने हमारे तीर्थ हैं, सारे के सारे तीर्थ कहीं जनजातियों के बीच में। पूरा देश खोज लीजिए आप, कहीं रामेश्वरम से लेकर आप कहीं पहुंच जाइए, हमारी जो पीठ हुआ करती थी, शारदा पीठ, वहां तक। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि जब हमारे देवता इमर्ज हुए थे, ऋषियों ने जब बैठकर प्रार्थनाएं की थी, और ऋषियों ने जब बैठकर प्रार्थनाएं की, और जब वहां पर देवता आए थे और देवताओं ने आशीर्वाद दिया था, तो ऋषियों ने अपने पीछे ऋषिकुल के लोगों को वहां की सेवा के लिए छोड़ा हुआ था। वो सेवा करने वाले लोग वहीं पर बस गए। बसते बसते कहीं उनके परिवार बढ़े, कहीं वो परिवार बढ़े, धीरे धीरे उनकी संख्याएं बढ़ी, वो जंगलों में, कहीं पहाड़ों में, कहीं कंदराओं में, कहीं कूपों के पास अपना जीवन यापन करते रहे। ये वही लोग थे जिनको आज लाल कपड़े वाले लाल कपड़े में बांध रहे हैं, लेकिन ये वही लोग थे जिनको लाल कपड़े हमारे ऋषियों ने दिए थे और बोले थे तुम भवानी के बेटे हो, तुम देवी के बेटे हो, जो इन तीर्थों की रक्षा करोगे। वहां से जनजातियां पैदा हुई। उसके बाद का एक आधार हमारे पास है कि जब बहुत सारे सनातनियों को प्रताड़ित किया गया था 1000 साल, तो वो भी कहीं जंगलों की यात्रा की, और पीछे छोड़े हुए ऋषि पुत्रों ने कहीं हमारे इन सनातनियों को वापस अपने पास रखा। उन दोनों के आपस में विवाह हुए, वहां से कहीं कोई भील हो गया, कहीं कोई भिलाला हो गया, कहीं कोई गोंड हो गया, कहीं कोई प्रधान हो गया। ऐसे ही पूरे देश में जनजातियां हुई। ये सारी जनजातियां कहीं सनातन सेवक के रूप में कहीं इन तीर्थों की रक्षा करती रही। और मैया जी के खंड में तो एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना है कि आप पूरे मैया जी का तीर्थ क्षेत्र देख लीजिए, पूरा 3000 किलोमीटर, और पूरे 3000 किलोमीटर में आज भी जिन्हें आपने जनजाति कहा है, उन्हें मैं सनातन सेवक कहता हूं। वो सनातन सेवक आज 3000 किलोमीटर में है, और यही लोग हैं जो हमारे लाखों वर्षों की परंपराओं के तीर्थों की आज भी सुरक्षा कर रहे हैं, हम सबके साथ खड़े हो रहे हैं। ये अगर सनातन सेवक ना होते तो वो तीर्थों का नहीं होता। और देखिए क्या महत्वपूर्ण घटना है कि जब तक ये विभाजन नहीं पैदा हुआ था, तब यही सनातन सेवक कहीं हमारे तीर्थों में दीपक भी करते थे, प्रसाद भी देते थे, हम जैसे परिक्रमावासियों को भोजन भी करवाते थे। ये जनजातियां रही हैं जिनका इतिहास कहीं सनातन के मूल इतिहास के साथ है। ये जनजातियां रही हैं जिन्होंने पूजा की अनेक विधियों को आज भी अपने आधार में रखा है। ये ऋषियों की सेवा के लिए रहने वाले लोग थे, जिन्होंने ऋषियों से देखा था कि प्रणाम कैसे करते हैं। आज भी आप जनजातियों के बीच में जाइए और उनके प्रणाम का ढंग अगर आप देख लीजिए, तो गुरु परंपरा आपको ध्यान आ जाएगी, क्योंकि जिन्होंने भी अपने गुरु को देखा है और शिष्यत्व धारण किया है, तो उनको पहली चीज प्रणाम करना सिखाया जाता था। और आज भी ये सनातन सेवक वैसे ही प्रणाम करते हैं।
मैं कहीं एक बड़ी घटना है और ये जरूर बताऊं, क्योंकि जिन्होंने स्कंद पुराण के रेवा खंड को या वायु पुराण के रेवा खंड को थोड़ा भी पढ़ा है, नर्मदा जी को थोड़ा भी जाना है, तो एक बहुत बड़ा तीर्थ आता है नर्मदा जी के खंड में जिसे सूलपाणी का तीर्थ कहते हैं। ये वो तीर्थ है जो कहीं महाराष्ट्र में हुआ करता था, नंदुरबार के जिले में। लेकिन जब डैम बना है तो डैम में कहीं मैया जी की धारा के अंदर, कहीं वो जल के अंदर है। लेकिन हम वो लोग थे जो तीर्थों को पर्टिकुलर, हमारे लिए तीर्थ कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं था, तीर्थ क्षेत्र था, इसलिए हमने आज तक लड़ाई नहीं की। नहीं तो सारी दुनिया की आज भी जो कहीं मिडिल ईस्ट की लड़ाई चल रही है, हमने तो बोला तीर्थ क्षेत्र है। हम अगर सैकड़ों किलोमीटर में हम प्रवेश कर जाएं तो हम मान लेते थे हम तीर्थ में आ गए। तो जो मोखड़ी का स्थान है जहां कहीं पर शूलपाणी हुआ करता था, वो तीर्थ की आज भी बड़ी सेवा जो हो रही है वो सनातन सेवा की कर रहे हैं नंदुरबार जिले में, जहां पर 98% लोग वहां के उस क्षेत्र के, जिन्हें आपने जनजाति कहा और जिनको मैं सनातन सेवक कह रहा हूं, ये लोग। मैं मैया जी की परिक्रमा से लोगों को एक बात जरूर कहता हूं कि जब मैया जी की परिक्रमा में जाएं तो अपने सनातन सेवकों से मिल के आए, उनके साथ चर्चा करके आए। कहीं उनके, जो मैं उनको भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शायद हम उन रीति रिवाजों से परिचित हो पाएंगे जो लाखों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने उनको दिए थे। और हो यह सकता है कि इस वर्ग विभाजन की धारा को कहीं नर्मदा जी की परिक्रमा करते करते हम नर्मदा जी की धारा में डुबो डालें, हम जनजातियों को वापस सनातन सेवक कहना शुरू कर सके। जिन्हें आदिवासी कहा जा रहा है उन्हें हम धर्म ध्वजा का सेवक कहना शुरू करें। और जब हम मिलेंगे तब मुझे लगता है कि वो जो आपने बात कही ना कि इनका जीवन, शायद हम अपने इतिहास के जीवन से परिचित हो पाए। क्योंकि होता ये है कि हमें, थोड़ी सी बात लंबी हो रही है लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है और मैं इसको बार बार रिपीट करना चाहूंगा, क्योंकि मैया जी की परिक्रमा में जाने वाले जितने लोग हैं और भारत के तीर्थों में जाने वाले जितने लोग हैं, शायद एक बहुत बड़े सिंबल को वो आज मिस कर रहे हैं। और वो सिंबल है हमारे सनातन सेवकों का। पुरी से लेकर रामेश्वरम तक जितने हमारे कुंड हैं, उन कुंडों की आज तक जो रक्षा सेवा हुई है वो सनातन सेवकों ने की है। अगर आप कहीं कांची के मंदिरों पे भी चले जाएं, जहां तक हमारा जाना नहीं है, वहां की भी सेवा सनातन सेवकों ने की है। जिस समय पर चिदंबरम में कहीं एक बार ऐसा कोई खतरा आया था कि चिदंबरम में भी हमला होगा, तो उस समय वहां के ब्राह्मणों की सेवा भी सनातन सेवकों ने की थी। इन सनातन सेवकों के साथ हमारा परिचय शायद हमारे साथ हमारे इतिहास का परिचय होगा। और नर्मदा जी की परिक्रमा के साथ साथ अगर हम देश के तीर्थों में इनका परिचय लेने लगे तो एक बात तो तय है, एक बड़ी विघ्न की ताकत को शायद हम आधार से विदा कर देंगे और नर्मदा जी की धारा में डाल देंगे। दो विषय यहाँ से आगे बढ़ाना चाहूँगा। एक तीर्थों का, उस पर मैं आता हूँ, वो एक, उससे पहले एक छोटा विषय कि आपने पूजा परंपराओं की बात की। आपने कहा कि वो सनातन सेवकों ने संभाल के रखी है। आज एक ऐसा वर्ग है जो कि मैया को पानी का एक स्रोत, कि ये बस एक वाटर बॉडी है और इसको बस स्वच्छ रखना है, इतने भर से उसको देखना चाहता है। ये एक दृष्टि है जो कि एक विशिष्ट वर्ग में आ गई है और जो कि इन परंपराओं को की गहराई को ना समझे, ऐसे प्रश्न करते हैं कि मैया की पूजा क्यों करनी है। इसका भी क्या उत्तर आप देंगे? ये नियो इंटेलेक्चुअल्स हैं अपने देश में और मुझे कम मिलते हैं, लेकिन इस देश में बहुत है। और ये बात केवल नर्मदा जी की नहीं है, ये बात हमारी सारी परंपराओं में नियो इंटेलेक्चुअल्स बात कहते हैं कि वो नर्मदा जी की धारा के ऊपर तो बहता हुआ जल है, गंगा जी की भी धारा, अभी कुछ वर्षों पहले शिव जी की पूजा के ऊपर, उसके पहले तुलसी के ऊपर, उसके पहले आपके टीकों के ऊपर, बहुत सारी चीजों के ऊपर नियो इंटेलेक्चुअल्स बात करते हैं। एक बात नर्मदा जी के ऊपर पहुंचने के पहले कि आई एम नॉट ए साइंस एपोलॉजिस्ट, कि मुझे हर चीज को वैज्ञानिक धारा से सिद्ध करना पड़े। अपने देश में यह भी एक दुर्भाग्य हो रहा है कि जो तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स हैं वो हर एक चीज को विज्ञान के आधार पर सिद्ध करना चाह रहे हैं।
क्योंकि वो साइंस एपोलॉजिस्ट है, उनको लगता है कि जो बात विज्ञान ने नहीं समझी वो हम कैसे। और मजे की घटना है, जो लोग थोड़े यहाँ बच्चे जो भी होंगे और कल जाकर शायद पेपर पढ़ेंगे, आज तक विज्ञान को ये पता नहीं है कि हमारी ये चिन्ह क्यों आई। जो आज का साइंस हमारे चिन्ह को नहीं समझ पाया, वो शायद सनातन के बहुत बड़े आधार को आज तो नहीं जानेगा, हो सकता है कल जाने। सनातन तब भी कहता था कि ये धरती गोल है जब आधी दुनिया इसको चपटी माना करती थी, लेकिन फिर उनने कहीं माना कि ये गोल ही है तो गोल गोल हो गई। सनातन ने तब भी कहा था कि ग्रह है, तब भी ये नहीं मानते थे। एक साइंस एपोलॉजिस्ट हैं जिनको हर एक चीज विज्ञान की धारा में करनी। और दूसरी बात जो आपकी मूल बात रही कि कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैया की धारा, इसकी पूजा क्यों, तो बहता हुआ जल है, इसको शुद्ध रखो। हाँ, अगर उन एपोलॉजिस्ट की बात को स्वीकार कर लिया गया तो वो कोई राइन जैसी धारा होगी, वो शायद हो सकती है मेगस जैसी कोई धारा हो। भारत का एक बहुत विशेष चिंतन रहा है और मैं उस विशेष चिंतन की बात जरूर करूंगा कि भारत ने प्रकृति के किसी भी आधार को जैसी वो दिखती है वैसा नहीं स्वीकारा था। और यही हमारी खोज का सबसे बड़ा आधार था कि जो जैसी दिख रही है वो वैसी है नहीं। जो जैसा दिख रहा अगर वो वैसा ही हो तो फिर लाइफ में, जीवन में कोई खोज नहीं हो सकती। जो खोजी प्रवृत्ति का आदमी है वो हमेशा कोशिश करता है कि इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है। तो भारत ने भी अपनी बहने वाली जलधाराओं को, और वो वाकई नर्मदा जी को भी, उन्होंने केवल बहता हुआ जल नहीं माना, उन्होंने कहा कि इस जल में कहीं कोई दिव्यता है। दिव्यता की खोज हुई, दिव्यता को समझा, दिव्यता के आधार में बहुत सारी चीजें शुरू हुई, पूजा हुई, शुरू हुई, परिक्रमा हुई, शुरू हुई, तीर्थ हुए, सब। अब ये जो विषय है ना कि भाई जो लोग कहते हैं कि बहती हुई धारा, इतने में बात खत्म कर दी जाए। अगर बहती हुई धारा में इतने में ही बात खत्म कर दी गई तो फिर बहुत सारी चीजें क्या है कि वो वैसी हो जाएंगी जो हमारे देखे में अनैतिक सी हो जाएंगी। मैं आज के बच्चों के लिए जरूर कहता हूं कि जो लोग कह रहे हैं कि हमारे बहते हुए जल केवल बहते हुए जल है, वो कहीं हमारे सनातन आधार के, सनातन शास्त्रों को छू नहीं पाए हैं, उनके तिलिस्म को नहीं जान पाए। और जब तिलिस्म को नहीं जान पाए हैं तो बहती हुई धाराओं के अंदर होने वाले बहुत सारे और भी कार्यों को नहीं जान पाए। अगर मैं बोल भी दूं कि केवल बहती हुई धारा है, तो इस धारा को, बहती हुई धारा को शुद्ध रखने का पहला काम जो किया है वो धर्म के लोगों ने किया है कि नहीं, इस बहती हुई धारा में कहीं कोई दिव्यता है, इसको हम गंदा मत होने दें। लेकिन अगर केवल हम गंदगी में ही चिपक गए तो हम कहीं सनातन के आधार के बहुत बड़े चिंतन को समाप्त कर देंगे। और आज हो ये रहा है कि बहुत सारे लोग केवल कचरे, पन्नी इसमें पड़े हुए, न जानते हुए कि उधारा है क्या। एक घटना हुई थी और उस घटना को आगे ले जाते हुए उसको और बात करूंगा। ये घटना हुई थी कि जब मैं परिक्रमा शुरू कर रहा था तो मेरे पास बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने कहा कि आप परिक्रमा में हैं तो आप पुष्प मत दीजिए, आप भोजन मत दीजिए, आप मैया को साड़ी मत दीजिए, आप जितनी हो सके प्रतीकात्मक पूजा करें। तो बड़े वैज्ञानिक थे, मैंने उनको बोला कि आप रात में भोजन के लिए आइए, तो भोजन के लिए आए भी। मैंने उन्हें प्रतीकात्मक भोजन कराया। जब वो बैठे तो मेरी थाली लगी हुई थी, मैंने उन्हें कहा कि आपकी थाली लगी हुई है, आप भोजन पाइए। मैंने पूरा बैठ के भोजन पाया और वो बहुत अपसेट होकर वहां से गए। उसके बाद उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि प्रतीकात्मक करिए, क्योंकि प्रतीकों के आधार से शायद हमारा न ये भर सकती है, न ये भर सकती है, न ये भर सकती है, न ये भर सकता है। प्रतीकों के पुष्पों से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अब उसके आधार में भी हम कुछ समझे कि हमें अपनी सनातन संस्कृति के मूल्यों को, जो बात है, उनको बचा के क्यों रखना, उसके पीछे हमारा चिंतन क्या था। मैं जब मैया जी के पास जाता हूं, और चाहे मैं आज जाऊं या 6 महीने में जाऊं, मैं क्विंटलों में मैया जी में पुष्प देता हूं। वो मेरी पूजा का एक प्रकार है, क्योंकि वही एक ऐसी चीज है जिसको नर्मदा जी में रहने वाली
34 प्रकार की मछलियों का वो प्रथम सेवन है। वन ऑफ द बेस्ट फूड फॉर द फिशेस। ये आपकी मछलियों को, आपके चने पसंद नहीं, चने आप खाइए, बंदर खा सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, उनको चने खिला देते हैं या पफ्ड राइस। हम भूल गए कि वो मछलियां मनुष्य नहीं है, उनके लिए उनका कोई प्राकृतिक भोजन है। लेकिन अब ये लोग आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, पुष्प मत देना, चने खिला देना। लोग कह रहे हैं कि नहीं, आप मैया जी को साड़ी मत दीजिए। मैया जी को साड़ी की कोई आवश्यकता नहीं। हमने साड़ियां क्यों दी थी? क्योंकि जब हम मैया जी को ऐसे साड़ी देकर कहीं पीछे से कहते थे किसी ऐसे व्यक्ति को दे देना जिससे इसकी जरूरत हो, तो जब दान पहुंचता था तो जिसको दान मिलता था ना, वो कभी अपने आप को कमजोर महसूस नहीं करता था। हमने भीख देने का रिवाज नहीं बनाया, हमने दान देने का रिवाज बनाया। भारत में हमेशा दान दिया गया था और धर्म की परंपरा से ये दान की बात है। मैया को भोजन की जरूरत नहीं है, भोजन हम कर रहे हैं, लेकिन जब मैया में इतना सा भोजन डाल देते हैं, बोलते हैं अब शुद्ध हो गया, और उससे जब 1000 बच्चों को, शायद जिन बच्चों को जिस घरों में पूड़ियां और हो सकता है खीर न बन रही हो, जब उन्हें खीर और पूड़ी मिल जाती है तो वो पेट से भर के कहते हैं कि वाह माई तेरा आशीर्वाद मिल गया। हमारा एक तरीका था ये फूड शेयरिंग का। जब हम माई के तटों पर पहुंचते थे और ऐसी अनेक चीजें करते थे, तो हम धर्म में भावनामय होकर हम कुछ सद्भाव का कार्य कर देते थे। ये हमारे, मैं अंग्रेजी में कहूं, ये हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस थी। आज जो वार हो रहा है कि नदियों को केवल बहता हुआ जल देखो, वो हमारी सांस्कृतिक जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थी उनके खिलाफ हो रहा है। और जिस दिन हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस छूट जाएंगी, हमारा सनातन का आधार भी कहीं हम मिस करने लगेंगे। तो ये मैया की धारा, बहती हुई धारा उनके लिए है जिनको हमारी संस्कृति के कल्चरल प्रैक्टिसेस के मूल्यों को हमसे तोड़ना होगा। और आज हो भी ऐसा रहा है कि आज बहुत सारे जवान बच्चे लगे हुए हैं कि नहीं 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 नहीं, फूल नहीं देना है, नहीं नहीं नहीं, कपड़े नहीं देना है। लेकिन वही बच्चे जब शहरों में होते हैं और जब हम ग्रेटिट्यूड से, चुपके से दान नहीं देते हैं, तो हमारे जीवन में कभी दूसरों को देने का भाव भी नहीं निकल पे आता। ये भारत की सभ्यता की सबसे बड़ी निशानी थी। और आप इतिहास में चले जाइए, आप भारत के पूरे शास्त्रों का संचयन कर लीजिए जो 8वीं शताब्दी के पहले लिखे गए, आपको दान की परंपरा मिलेगी। हर जगह पर दान की बात की जाएगी, और दान की बात इसलिए की जाती थी जिससे हमारे स्वभाव में कहीं बांटना शुरू हो सके। जब हम बांटने लगते हैं तो समाज का एक वर्ग, जो कहीं पर जितना भी समाज की प्रगति हो जाए, लेकिन कहीं कोई एक ऐसा वर्ग होगा जिसको किसी न किसी बात की आवश्यकता होगी। पहले रोटी की हुआ करती थी, आज कपड़े की हो सकती है, आज कपड़े के बाद कल घरों की हो सकती है, परसों किसी और चीज की हो सकती है। अगर शेयरिंग, बांटना हमारे स्वभाव में नहीं है तो समाज का एक तबका हमेशा प्रभावित होगा। और अब समझ के रखिएगा, अब दूसरी बात पे आ रहा हूं, धर्म से आगे, कि पूरी दुनिया में आज तक जो तथाकथित रिवॉल्यूशन हुए हैं, उन रिवॉल्यूशनों को गढ़ा इसलिए गया है क्योंकि एक वर्ग को प्रताड़ित किया गया है और दूसरे वर्ग ने प्रताड़ित किया है। वहां पर खून की होली खेली गई है। भारत में आज तक कभी ये हुआ नहीं। ये हमारा सांस्कृतिक चिंतन भी था धर्म के आधार से। अब तीर्थों की तरफ आते हैं। एक जिन लोगों की आपने बात की, उनका एक आर्ग्यूमेंट ये भी है, और वो उसके भी दो रूप हैं। एक तो कि तीर्थ क्यों जाना है, तीर्थाटन क्यों आवश्यक है, आज के 2025 में क्यों प्रासंगिक है। और इसी में एक सूक्ष्म आर्ग्यूमेंट ये भी है कि भाई कंकड़ कंकड़ में शंकर है, मेरे अंदर ही ईश्वर बसते हैं, तो उस स्थान विशेष पर जाने की आवश्यकता क्या है। तो इसका भी उत्तर देने की आवश्यकता है कि तीर्थ आज क्यों प्रासंगिक हैं। और केवल मैया के किनारे के तीर्थ ही नहीं, भारत भर के तीर्थों के बारे में ये प्रश्न है। और आपके कार्य का जो विस्तार है उसमें तीर्थों को लेकर आपकी क्या चिंतन है, क्या कार्य है, उससे भी अवगत कराएं। इसमें बहुत सारे, एक ही साथ बहुत सारे सवाल हैं जो छूट जाएंगे, वो आप उनको वापस कर लीजिएगा। कि बिल्कुल सही बात आपने कही, और ये बहुत फेमस डायलॉग है कि कंकर कंकर में शंकर है, हमारे मन के अंदर है, क्यों जाना मंदिर। और जिसको नहीं जाना होता वो सबसे पहले यही कहता है, और ठीक भी है।
बात तो सही है। लेकिन मैं उनसे जरूर सवाल करता हूं कि भारत ने जब कहा था ना कि परमात्मा आपके अंदर है, तो जो कहने वाला था वाकई उसके अंदर था और उसको पता था कि उसके अंदर है। अभी कहने वाले वो लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि उनके अंदर है कि नहीं, यह परमात्मा है या नहीं। ये हमारी उन लोगों की एक ऐसी दशा थी, एक ऐसी स्टेट ऑफ ऊर्जा थी, एक ऐसा स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस थी जहां उनको पता था कि हां, हर जगह शंकर है, परमात्मा है। तो जब वो चेयर पे बैठते थे तो परमात्मा जैसे बैठते थे कि परमात्मा के साथ बैठ रहे हैं। जूते वैसे पहने जाते थे, जो भी पैर में आए कि हाँ, ये भी परमात्मा का रूप है। जब वो भोजन करते थे तो भोजन को उस रूप में लिया करते थे कि ये भी परमात्मा में है। जब परमात्मा 24 घंटे उनके साथ होता था तो उनको पता होता था कि हाँ, मेरे अंदर भी परमात्मा है। अब कहने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद जिनको ये भी पता नहीं कि परमात्मा है या नहीं है। लेकिन ठीक है, मुझे मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं कि कोई कहे कि हमें मंदिर नहीं जाना। मैं किसी को मंदिर भेजने के लिए प्रेरित कभी नहीं करता। लेकिन मंदिर भेजने न जाने के जितने कारण हैं, उन कारणों को जरूर मैं तर्क कुतर्क कर देता हूं, क्योंकि यह तो आपके तर्क बहुत सही हो, या तो आप वाकई परमात्मा हो, और अगर आप परमात्मा होगे तो आप ही को बिठा लेंगे, आप ही की पूजा हम भी शुरू कर देंगे। या तो आप नहीं हो तो आपको वहां तक भेज दे जहां तक जाकर कुछ कार्यक्रम हो जाए। दूसरी बात तीर्थों को लेकर कि तीर्थों तक जाना क्यों, अगर आप परमात्मा नहीं है ना तो आप जाइएगा, इतना मैं जरूर कह देता हूं। इसलिए कह देता हूं कि तीर्थ क्या है। भारत के आधार में एक अच्छी बात रही कि हम जब भी किसी शास्त्र को पढ़ेंगे, हम जब भी किसी पुराण को पढ़ेंगे जहां पर तीर्थों की मूलतः बात हुई है, तो तीर्थ वो स्थान रहे जहां पर कोई पर्टिकुलर, कोई एक विशेष प्रकार का कोई ना कोई कथानक है, कोई कहानी है, कोई साधना की पद्धति है, कोई ऋषि है, जहां से कोई एक घटना घटी थी और परमेश्वर ने अंशावतार लेकर कहीं उस जगह को गढ़ा था। और जब गढ़ा था तो वहां से तीर्थों का प्रथम संचयन हुआ। द फर्स्ट टाइम दे स्टार्टेड टू एग्जिस्ट। दैट्स हाउ thousands of tirthas exist in this country as well as in मैया नर्मदास खंड। हमारा जाना वहां 2-3 वजहों के कारण है। मुझे पता नहीं, अभी ये साइंस एपोलॉजिस्ट वाली बात है, लेकिन करनी जरूरी है, थोड़ी सी वो भी कर लेनी चाहिए। कि मुझे पता नहीं कितने लोग हैं जो रिसर्च को, साइंस को रोज पढ़ते हैं। मैं रोज पढ़ता हूं। अभी अभी दुनिया में लोग इस बात को जानना शुरू करे हैं कि काइनेटिक ऊर्जा का कैसे उपयोग किया जा सकता है, ह्यूमन की काइनेटिक्स का। अभी अपनी हीट का कैसे इस्तेमाल हो, स्टॉकहोम उसका अच्छा इस्तेमाल करता है। वहां पर बहुत सारे हीटिंग सिस्टम ह्यूमन हीट से चल रहे हैं। ये जो तीर्थ रहे हैं वो लाखों सालों की परंपराओं में हजारों लोगों के एक मेंटल स्पिरिट का हिस्सा बन चुके हैं। अगर आप किसी एक तीर्थ में जाते हैं तो आप केवल उस तीर्थ में नहीं जाते, उस तीर्थ तक आज तक आने वाले जितने लोग रहे हैं और उन सब की ऊर्जाओं में कहीं आपका भी समावेश होता है। यू ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ इट, एंड द टाइम यू बिकम पार्ट ऑफ इट यू फ्लो विथ इट, एंड दैट फ्लोइंग इज द कामिक एक्सप्रेशन ऑफ आर बीइंग। यहां से थोड़ा सा हम परमात्मामय भी हो जाते हैं। ये कीमिया है। दूसरी बात है, कोई इस भारी दर्शन की कीमिया को न समझ पाए तो इसलिए भी तीर्थों के ऊपर जाए कि आज इस देश में हो रहा है कि हम अपने देश के इतिहास से परिचित नहीं है। आप अपनी मेमोरी में चले जाइए तो आपको कहां तक दिखाई देता है, अधिक से अधिक लोग पहुंच जाएंगे क्या कि 8वीं शताब्दी में कि केरल के ऊपर कुछ लोग आए थे, 6वीं शताब्दी में कि 635 में सबसे पहले मस्जिद बनी थी, और पीछे चले जाएंगे बोले अलेक्जेंडर ने हमला किया था, और पीछे जाएंगे, बस वहीं तक हमारी मेमोरी है। उससे पीछे की हमारी कोई मेमोरी नहीं है, हमारी हिस्ट्री के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। और जो संस्कृति अपने इतिहास से संबंध नहीं बना पाती वो अपने भविष्य को भी नहीं तैयार कर पाती। भारत ने पुराणों के माध्यम से
अपने इतिहास का लेखन किया था। उनकी कहानियों में एक सौंदर्य है, कविताओं में एक सौंदर्य है, एक ब्यूटी है। उस ब्यूटी में कहीं एक्सेजरेशन भी है, लेकिन कहीं तथ्यता और प्रामाणिकता है। जब हम उन कहानियों को पढ़ते हैं, उनके कथानकों को जानते हैं, तो अपने इतिहास से भी हम परिचित होते हैं। जब हम अपने इतिहास से परिचित होते हैं तो हम इतिहास के साथ संबंध भी बनाते हैं, हम अपनी हिस्ट्री से ओरिएंट होते हैं। हिस्ट्री से ओरिएंट होते हैं तो जिन बातों को आज किंवदंती कहा जा रहा है, और देखिए, अगर बहुत आधार में मैं आपको कहना शुरू कर दूं कि नहीं आपके परदादा नहीं थे, तो आप बोलेंगे कि मेरे परदादा नहीं थे तो मैं कैसे हो सकता हूं। लेकिन इस देश में हो ही रहा कि हमारे परदादा को कहा जा रहा है कि वो नहीं थे और हम मानने लगे। जिस देश में ऐसी हमारे इसी देश में हुआ ना, जहां पर भगवान राम के ऊपर प्रश्न किए गए, जो हमारी पूरी मेंटल स्पिरिट, हमारी आध्यात्मिक स्पिरिट का हिस्सा थे। तो हमारे संबंध विक्षेप के कारण आप परमात्मा तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, लेकिन एक घटना तो हो रही, तीर्थों तक नहीं जाना, कहीं अपने इतिहास के साथ संबंध नहीं बनाना। और जो भी संस्कृति आज तक अपने, देखिए सुमेरियन सभ्यता खत्म हो गई क्योंकि अपने इतिहास के साथ संबंध नहीं बना सकी। इस्टक्स में रहने वाली बहुत सारी सभ्यताएं खत्म हो गई क्योंकि अपने इतिहास के साथ संबंध नहीं बना सकी। आज अगर इस देश में इस पूरे विश्व में जो 368 जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है, उन ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में केवल, मैं ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन सनातन की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, उन 368 रिलीजन्स में सारे रिलीजन्स को आप देख लीजिए, उनका इतिहास 2500 से 3000 साल से ऊपर का नहीं है। और मेरे को नहीं लगता 2500-3000 साल के ऊपर बचेगा भी, क्योंकि इतिहास के साथ जिनका संबंध नहीं होता वो सभ्यताएं खो जाती हैं। हमारी तीर्थों की ऊपर लौटना हमारा कहीं अपने इतिहास के साथ संबंध भी है, और ये इतिहास का संबंध कहीं शास्त्र के साथ भी संबंध तैयार करेगा। क्योंकि जैसे हम अपने परदादा को नकार रहे हैं, हम अपने इतिहास को नकार रहे हैं, तो आज हम अपने शास्त्रों को भी नकार रहे हैं। और जो सभ्यता अपने रिटन रिकॉर्ड्स को, अपने शास्त्रों को नकार देती है, और महत्वपूर्ण घटना है कि सुमेरियंस ने भी यही किया था, अपने शास्त्रों को नकारा था। भारत ने कभी नहीं नकारा था। भारत की परंपरा शास्त्र परंपरा रही है। हम कहते हैं कि जो शास्त्र में है वही प्रमाण है। नर्मदा जी के खंडों को लेकर अगर हुआ यह था कि जब मैं मैया जी की परिक्रमा में निकला तो मुझे पता नहीं था कि इस देश में लोग अपने तीर्थों को जानते नहीं। नर्मदा जी की परिक्रमा के 7वें दिन मुझे एहसास हुआ कि उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ साथ जो संत समाज है वो भी तीर्थों को नहीं जानता। तो 7वें दिन के बाद मैंने तीर्थों की बात बहुत तेजी के साथ शुरू की। मैंने कहा कि अगर इन तीर्थों को विस्मृत कर दिया गया तो हम मंदिर तो लाख बना लेंगे, लेकिन तीर्थों को लाने के लिए तो परमात्मा लगता है। और शायद वो लाख ऐसे संत न हो, ऐसे ऋषि न हो जो वापस परमात्मा को गढ़ दें कि तू अपनी एक प्रमाण से कहीं पर बैठ। तब मैंने तीर्थों की बात नर्मदा जी के खंडों में शुरू की। और आज माई की बहुत बड़ी कृपा है कि आज नर्मदा जी के खंडों में रहने वाले लोग, जिन्हें कहीं पुराना मंदिर कहते थे, आज उनको उन तीर्थों के नाम से बुलाते हैं जैसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। हम कहीं अपने इतिहास के साथ परिचित हो जाते हैं। एक घटना हुई, अब भी मैं आज ही की घटना है कि एक तीर्थ था जहां से कहीं नर्मदा जी की, शास्त्र कहता है कि वहां से देवताओं ने परिक्रमा शुरू की थी। मैं उस स्थान को खोजते खोजते पहुंचा था आज से 3 साल पहले। आज वहां से कुछ मुझे फोटोग्राफ्स भेजे गए, कुछ वीडियो भेजी गई कि जिस जगह को मैं खोजते खोजते पहुंचा था, आज उस तीर्थ में घाट बन रहे हैं लोगों के सहयोग से। मुझे लगा कि अब ये तीर्थ अगले लाखों सालों के लिए फिर से रेडी हो गया। और ऐसा ही चीज पूरे मैया जी के खंड में हो रही। एक दुर्घटना भी हुई। हमको ये भी जानना पड़ेगा कि जब हम तीर्थों तक नहीं पहुंच पाते, इतिहास से नहीं मिल पाते, तो होता यह है कि हमारी प्रॉपर्टी किसी बोर्ड की हो जाती। गुजरात में यही हुआ है। किस बोर्ड की हो रही है सब समझ रहे हैं, डब्ल्यू बोर्ड की हो रही थी सारी की सारी प्रॉपर्टी। जब मैंने तीर्थों के ऊपर बोलना शुरू किया, तो जब अभी मैं परिक्रमा में गया
तो मैं पूरे गुजरात में देख रहा हूं कि जिन तीर्थों को मैंने उजागर किया था, जहां पर हमने पंडित जी लोगों को बिठाया था, वहां पर लिखा हुआ था इस बार की परिक्रमा की यह प्रॉपर्टी डब्ल्यू बोर्ड की है। जब हम अपने तीर्थों को छोड़ देते हैं और जब अपने तीर्थों की ओर नहीं लौटते हैं, तो ऐसा होता है कि कहीं कोई और भी उसमें आ जाता है। अब उससे दुर्घटना क्या होती है? आज अगर हम जब अपने तीर्थों के ऊपर नहीं जा रहे, कहीं अपने हम इतिहास से नहीं जुड़ पा रहे, तो होगा ये कि हमारे एक एक ऋषियों के ऊपर, हमारे एक एक शास्त्रों के ऊपर यही कहा जाएगा कि अरे तो 4वीं सेंचुरी में लिखे गए, ये 3री सेंचुरी में लिखे गए, इनके राम जी कब के होंगे, इनके कृष्ण जी कब के होंगे, इनकी कहानियां झूठी हैं। और वही नर्मदा जी का खंड है जिस खंड में मैंने जो शास्त्रों में लिखा हुआ उनके सारे सबूत मैंने पाए। मैंने ज्वालामुखी के पत्थर नर्मदा जी के खंड में पाए और लोग अभी भी आकर मेरे आश्रम में उनको देख सकते हैं। मैंने नर्मदा जी के खंड में कहीं पर वो सीपियां पाई हैं जो समुद्र की सीपियां हैं, जो कहीं अमरकंटक के पास मुझे मिली हैं। हमारा शास्त्र कहता है कि नर्मदा जी में कई बार 7 कल्पों में की कहानी तो मार्कंडे जी की है कि जब पृथ्वी पूरी आमूल चामूल परिवर्तन हुआ था, तो उसमें यह भी था कि समुद्र पूरा बढ़ गया था और केवल नर्मदा जी बची थी। तो अमरकंटक के पास आज भी आप जाइए तो आपको सीपियां मिलती हैं। मैंने वहां से एल्गीज उठाई हैं, स्पेसिमेंस है वहां के। तो जो शास्त्र कह रहा है वो मुझे मिला है और यहीं से हमको पता चलता है कि हमारा शास्त्र हमारा प्रमाण है। आज हम कह तो देते हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो मनी मनी ये भी नहीं कहते कि अगर रिपोर्टर ने कोई ज्यादा पूछ लिया तो मेरे पास प्रमाण क्या है। असल में तीर्थों तक जाना ये मल्टीपल डायमेंशन की घटना है। एक गहरी हमारी आध्यात्मिक, दूसरी हमारी सांस्कृतिक, तीसरी हमारी जागृति वाली और चौथी हमारे अपने इतिहास को स्वीकारने की प्रक्रिया। क्योंकि इस देश में क्या हो रहा है अविनाश जी कि हम अगर किसी चीज को सबसे कम स्वीकार रहे हैं तो अपने इतिहास को। अगर आज मैं यहां पर आपको भी कहूं कि भाई कृष्ण जी कोई 5000 साल पहले नहीं, अब तो होने लगा कि कोई भी व्यक्ति कृष्ण जी की बात कहेगा बोलेगा 5000 साल पुराने। इससे अधिक कोई कृष्ण जी को लेके जाता है क्या? क्योंकि यही पुणे पे बैठे हुए आचार्य रजनीश ने कह दिया था कि कृष्ण जी 5000 साल पूरे ना हुए, तो जो 40 साल पहले जो कहा गया आज वो सत्य हो गया। हम अपने शास्त्रों के ऐसी प्रमाणों को खत्म कर रहे हैं। 5000 साल यानी कि 3000 साल पहले ईसा के, उस समय पर हम वृक्ष आयुर्वेद लिख रहे थे। और जिन्होंने वृक्ष आयुर्वेद नहीं पढ़ा वो पढ़ लीजिएगा। और वृक्ष आयुर्वेद तो कृष्ण जी के कितने जन्मांतरों बाद लिखा गया था। तो शास्त्रों तक, तीर्थों तक जाना, हर एक चीज के प्रमाण में कम से कम अपने इतिहास को स्वीकार कर लेना, मुझे ऐसा लगता है। और जब मैं अपने आधार से कई सारे बच्चों के बीच में बैठता हूं तो हर एक बच्चा यही कहता है कि गुरुजी क्या ये सही हो सकता है? क्या रियली ऐसा होगा? क्या राम जी इतने पुराने होंगे? कौन मान सकता है कि राम जी 18 लाख साल पुराने? बताएं, कौन कह सकता है? शास्त्रों में तो यही कहा जा रहा है, लेकिन 18 लाख साल, 17 लाख साल हमको सोचने में लगता है कि नहीं यार अपने अब। तो एक तरफ हम राम जी को मान भी रहे हैं, लेकिन एक तरफ हम नहीं भी मान रहे हैं। इसलिए हमारे आधार पे, हमारे परमात्मा का आधार मुझे कहीं लगता है कि हम थोड़ा सा मान रहे हैं, बहुत बड़ा नहीं मान रहे हैं। और ये सब चीजों में तीर्थों तक हम पहुंचेंगे तो मेरा दावा है कि हम इन चारों आधारों से जुड़ पाएंगे, जिसमें आज कहीं हम बहुत कमजोर हैं। तो मैं इसी बात को कि जो आज के युवा हैं, जो कि कुछ लोग नौकरी में फंसे हैं 9 से 5 में, कुछ इंस्टाग्राम की रील्स में फंसे हैं, लौकिक चीज़ों में फंसे हुए हैं, उनमें से अगर आप ऐसे भी रखें कि जिनकी इच्छा है गहराई में जाने की, समझने की, साधना करने की, उनके लिए आप क्या कहेंगे? इस सारे परिप्रेक्ष्य में मैया की परिक्रमा, तीर्थ, तीर्थाटन, शास्त्र, इन सब बैकग्राउंड को देख करके आज अगर कोई यंग बच्चे कहते हैं कि गुरुजी क्या करें? स्वागत है जी। स्वागत है, वेलकम। इससे ज्यादा कुछ, ये तो ऐसा है कि अगर कोई कहे कि मुझे भी वो चाय पीनी है, मुझे भी वो मिठाई खानी है, यस वेलकम।
अब उनको ज्यादा अगर हम ये कहें कि नहीं चाय में तो देखो इतनी अच्छी अदरक होगी, इसको पियोगे तो ऐसा आनंद आएगा, वो मतलब नहीं। मैं कहता हूं आ जाओ। एक बात है अविनाश जी कि इस मनुष्य कहीं ना कहीं तो फंसा ही रहता है, उसकी प्रवृत्ति फंसने की है, और वो आज से नहीं है, वर्षों से। लेकिन इन्हीं सब चीजों में फंसे रहने के बावजूद भी मनुष्य का, हमारा कम से कम इस देश का एक भाग था जो यहां फंसे रहने के बाद भी वहां फंसने की भी कोशिश करता था। उन दोनों के बीच में फंसते फंसते उसका जीवन चला जाता था और एक बार थोड़ा सा वहां फंस जाता था। मैं कहता हूं कि नौकरी और इंस्टाग्राम की रील के साथ साथ ये जो दिव्यता की भी एक रील है, ये जो दिव्यता का भी एक प्रवाह है, अपनी संस्कृति का भी एक प्रवाह है। क्योंकि देखिए ये नौकरियां, ये 9 से 5 की या 10 से 6 की, ये तभी होंगी जब इस देश में हम जिस वातावरण में जी रहे हैं वो वातावरण तभी रहेगा जब इस देश का इतिहास और संस्कृति का आधार रहेगा। न तो ये नौकरियां बचेंगी, फिर बहुत सारी जगहों पे नहीं बची। जो एक सबसे प्रॉस्परस स्टेट हुआ करता था आज से हजारों साल पहले, आज वहां पर रोज युद्ध हो रहे हैं। मैं बात अफ्रीका के कॉन्टिनेंट की कर रहा हूं। अगर हम अपनी संस्कृति के आधार को खोएंगे तो वो हम नहीं, हो सकता है कि आने वाला जो समय होगा वो अपने नौकरी के आधार को खो देगा। तो वेलकम जरूर है, लेकिन उस वेलकम में हम सब की अपनी एक निहित रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकता। हाँ, हमारे बचने के तरीके हैं। वो तरीके उनमें से एक भी है क्या नौकरी है, 8 से 5 है, 9 से 6 है। अब मैं थोड़ा ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि मैंने थोड़ा खोजने की कोशिश की, मैंने आपके कार्य को समझने की कोशिश की, तो आपके बारे में बहुत कम जानकारी मुझे मिली। मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी तो मैंने पाया कि उसमें जैसे मैंने लिखा 600 पन्नों में 100 चैप्टर्स हैं, 300 एंड नोट्स हैं, 75 एंट्रीज इन बिब्लियोग्राफी है। इस तरह का रिसर्च ओरिएंटेशन जो है वो, जो आपका स्वरूप है, ऐसे व्यक्ति से अपेक्षित नहीं है समाज की, अरे भाई इस तरह का रिसर्च ओरिएंटेशन हो। तो उत्सुकता ये भी है कि आपका की जर्नी, आपका बैकग्राउंड क्या रहा, उसका आपके इस कार्य में क्या योगदान रहा, इस पे भी थोड़ा बोलें। मुझे पता है मैंने पहले भी पूछा है, आप संकोच करते हैं इस विषय पर बात करने से, पर मैं चाहूँगा कि अगर ऑडियंस में यंग लोग हैं और उनमें से किसी को लगे कि यार ये भी एक मार्ग है, तो उसके लिए आप जहाँ से शुरू हुए, जिस मार्ग से आए, उसके बारे में भी थोड़ा कहें तो अच्छा हो। नहीं, पहली बात तो आपका कहना शायद ये है कि धर्म में पढ़े लिखे लोग नहीं चलते। अर्थ तो यही हुआ कि धर्म की दुनिया में पढ़े लिखे लोग नहीं चलते। नहीं, फैक्ट यही है। हो ये रहा है कि एक समय था जब इस देश में जो सबसे ज्यादा शिक्षित लोग थे वही भारत के ऋषि और महर्षि रहे। तभी हमने उपनिषदों की, तभी हमने वेदों से निकले हुए अनेक प्रकार के संकलन किए थे। तभी ये वही समय था जब शायद ही कोई एक ऐसा विषय छूटा हुआ जिस विषय के ऊपर हमने सोचा नहीं। ये बात और है कि जो आपने कहा कि अब जिसने थोड़ी मोड़ी भी शिक्षा पाई है उससे हम ये स्वीकार नहीं कर सकते, और ये फैक्ट भी है। लेकिन ये आज का फैक्ट है, ये फैक्ट ऐसा नहीं था। भारत में भी पिछले 200 साल आप देख लीजिए कि एक अति शिक्षित व्यक्ति श्री अरबिंदो ने अपना सारा जीवन त्याग के, एक अति शिक्षित व्यक्ति कहीं पर दयानंद सरस्वती जी ने, कहीं एक अति शिक्षित व्यक्ति कहीं इसी जगह से कहीं पर तिलक जी, ऐसे अनेक नाम रहे जिनका धर्म में योगदान रहा है, क्योंकि धर्म को समझने के लिए पहली दिशा कहीं शिक्षा ही दिया करती थी। यह बात बहुत अलग है कि अब के समय पर मतलब आपने तो इतनी गहराई से सारे चीजें देखी कि कितने नोट्स हैं, कितना लिखना पढ़ना रहा होगा। अब ये थोड़ी सी आज के समय पर मैं भी अपने बहुत सारे जो मेरे से वरिष्ठ संत हैं मैं उनको भी कहता हूं कि हमने एक पायदान खो दिया है धर्म का, आध्यात्म का, संन्यास का, जहां पर शिक्षा बड़ी महत्वपूर्ण थी।
देखिए, आपने बहुत खोजने की कोशिश की, आई एम नॉट एपोलॉजेटिक अबाउट माय पास्ट. आई एम वेरी ग्लैड दैट व्हाट हैपेंड विथ मी थ्रू द डिवाइन ब्लेसिंग दैट I went to US, did my postgrad graduation, lived for many years, and for a long time I never thought that I would have to ever get back to country. But coming back to what I am doing, that has nothing to do with the education that I took from US. And sometime I still debate and say to the people that that was not the best thing that I have ever done in my life. And it is nothing to be proud about it. I am very proud about of my those first 10 years when I have learned who the Sankaracharya was. Because Sankaracharya was the first man and the divine saint whose interaction I had, कि एक ऐसा व्यक्ति जो इतना लिखा है. जब मैंने प्रश्नोपनिषद के ऊपर उनके तर्क देखे थे, जब प्रश्नोपनिषद के ऊपर मैंने उनकी मीमांसा पढ़ी थी, मुझे पहली बार लगा था कि अगर ऐसा कुछ जीवन में हुआ तो वो जीवन श्रेष्ठ होगा. भारत में रिसर्च की पद्धति रही है, भारत का पूरा शास्त्र रिसर्च मॉडल में लिखा हुआ है. ये बात अलग है कि अब वैसी चीजें नहीं हो रही. मेरे बैकग्राउंड ने हाँ कुछ चीजों में मुझे बहुत मदद की है, एंड बैकग्राउंड्स आर वेरी डिसेप्टिव. मैं इसके लिए और भी कोशिश करता हूं कि बैकग्राउंड सामने ना आए, क्योंकि अभी भी कुछ हुआ है अपने देश में. अभी कोई कुंभ होके गया, वहां से एक पगला आदमी आईआईटी पढ़ लेता है और आईआईटी बाबा बन जाता है, पूरे धर्म की ऐसी तैसी कर देता है. तो बैकग्राउंड्स आर वेरी डिसेप्टिव एंड एवरीवन शुड नो अबाउट इट कि योर बैकग्राउंड हैज नो रोल टू प्ले इन द डिविनिटी. वहां पर ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने सेवा से परमात्मा को पाया है, और ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने गहरे तर्क से पाया है, ऐसे लोग भी रहे हैं जिन्होंने साधना से पाया है. उनके बैकग्राउंड का लेना देना कुछ भी नहीं था. नहीं तो आज अपने देश में देखिए एक डिजिटल बाबा है. मैं आज तक समझ नहीं पाया कि डिजिटल बाबा का 10-15 साल बाद क्या होगा. भाई हमारे यहाँ महर्षियों के नाम बड़े विशेष रहे. अपने आप आईआईटी बाबा की तो सबको कहानियां ही पता है. फिर बीच में मध्य प्रदेश में कोई कंप्यूटर बाबा निकल के आए थे, मैं वो भी नहीं समझ पाया कि पहले हमारे किसी शिक्षा पद्धति से हुआ करता था कि हाँ ये यजुर्वेद वाले बाबा जी हो सकते हैं, ये मीमांसा वाले हो सकते हैं. अब ये बाबा तो मुझे समझ में नहीं आते, और ये डिसेप्टिव भी, बहुत डिसेप्टिव है. कि आजकल होता ये है कि अपने देश में एक मैं दुर्घटना ही मानता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने मास्टर्स कर लिया, किसी ने बहुत अच्छी एजुकेशन कर लिया, किसी ने पीएचडी कर लिया, और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि मैंने पीएचडी भी की है. वेरी फ्यू पीपल. माय गाइड and me and few other people know that I am PhD, and I did all that because it's a fun for me. I love to interact with the world which is there in front of me, all the universities of the world. I write for the many universities, journal I write, but it has nothing to do what I am doing. और ये बात मैं सबको कहना चाहता हूं, क्योंकि इस देश में एक और चीज है और मैं उससे निकल कर आया हूं. मैं किसी को नहीं कहता कि मत जाओ, खूब जाओ बाहर. मुझे भी बाहर जाके बहुत आनंद आता है, क्योंकि मैं एक चीज जरूर सीख पाया बाहर जाने से कि हाँ, रोटी सब्जी चावल दाल के अलावा भी अलग अलग फूड हैं. आई स्टिल एंजॉय वेरी मेनी डिफरेंट फूड्स, बट माई बैकग्राउंड व्हाट आई हैव डन देयर, इट्स ओनली बिलोंग टू दिस कंट्री बिकॉज दिस कंट्री टॉट मी टू डू द रिसर्च. दिस कंट्री टॉट मी टू सी थिंग्स थ्रू. This country taught me that yes, you can be the specialist of many languages, कि आप मल्टीपल लिंग्विस्ट हो सकते हो, क्योंकि इस देश ने सिखाया कि यहां पर भाषाएं तो हर 3 किलोमीटर में बदल जाएंगी. उसने मुझे सिखाया कि हाँ, भाषाओं को सीखने की दम रखो. इस देश ने सिखाया कि जहां पर एक शंकराचार्य जी 674 शास्त्रों के ऊपर मीमांसा कर सकते हैं अपनी छोटी सी 30 साल की उम्र में, तो मुझे वहां से एक बल मिला कि शायद 674 तो नहीं, लेकिन 74 शास्त्रों के ऊपर मीमांसाएं हो सकती हैं, और शायद मेरे इस शरीर को छोड़ने के पहले एक कोई मूल शास्त्र और निकल के आ सकता था, क्योंकि यही भारत का
सिद्धांत था। हम पीछे जो हुआ है उससे आगे की लाइन बनाते थे। यही हमारे देश में होता रहा कि एक शास्त्र के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, हर जगह एक नई टिप्पणियां आई और उस टिप्पणियों ने कहीं हमारे समाज को बहुत ज्यादा संरक्षित किया, एनरिच्ड इट। तो ये जो भी अगेन यू हैव नॉट फाउंड इट बिकॉज फॉर मेनी इयर्स हुआ ये करता था कि इन द बिगिनिंग पीपल यूज्ड टू गिव अ टैग ऑन दैट यस ये बाहर से रहे हैं, ये ऐसा है वैसा है, एंड I wish to defy all the tags, and it's a really it's an interesting thing that Manoj ji has got my photograph in beard. So I have this beard, otherwise it won't be there, because I didn't want him to feel ashamed or embarrassed that यार वो दाढ़ी वाले बाबा जी कहाँ गए जिनको अपन ने बुलाया था, वो नॉन दाढ़ी वाले आ गए. So I don't keep any of the idioms of this, because एक घटना हुई थी कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है अपने देश में कि भारत ने जिसको परमात्मा मिला उसको मिला. इस देश ने कभी नहीं पूछा कि कैसे कैसे मिला. उसने बताया जरूर कि ऐसे भी मिल सकता है, लेकिन उसके कोई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रहे. आज तो होता ही है. अभी हम लोग आ रहे थे और रास्ते पर एक सामने एक व्यक्ति जा रहे थे, शायद आप लोगों ने भी, आपने भी देखा हो. उनकी दोनों माला बाहर थी. I don't know if you saw it or not, that there was a crossing, a traffic light. उनकी दोनों मालाएं बाहर थी. एक बहुत बड़ी सी दाढ़ी थी, पीछे एक साफा लगा हुआ था, कपड़े में भगवा था. देख के लग रहा था कि बाबा जी है. इंटरेस्टिंग घटना है कि वैसा दिखने की होड़ में बहुत कुछ हो रहा है. और ये दिखने का खेल धर्म कभी नहीं था, ये होने का खेल जरूर था. तो मेरे टू बी कमिंग बैक टू इट कि I don't think so that any of that history played any role where I am. Yes, एक हिस्ट्री जरूर थी जो 11वें साल की थी, 10वें साल की थी, उसने बहुत रोल प्ले किया है. शंकराचार्य जी ने बहुत रोल प्ले किया है कि उन्होंने पहली बार मुझे बताया था कि रिसर्च होती क्या है. और आज भी जो लोग यहाँ बच्चे बैठे हुए पीएचडी करने वाले होंगे तो जरूर शंकराचार्य जी को एक बार पढ़ लें, और एक बार अगर उन्होंने पढ़ लिया तो उनको शायद रिसर्च करना आ जाएगा, रेफरेंस देना आ जाएगा. पूरी दुनिया में आपको पता नहीं आप 8th सेंचुरी के पहले का पूरी दुनिया का कुछ भी मिला लीजिए, आपको कहीं पर भी रेफरेंशियल सिलेक्शन नहीं मिलेगा. भारत में हमेशा रेफरेंस दिए गए कि आप अगर सामवेद भी पढ़ेंगे तो सामवेद की जो कॉपियां बोला गया ये ऋग्वेद में यहां से है. पुराणों में भी लिखा हुआ है कि ये इस पुराण में भी है. रेफरेंस देना हमारे रिसर्च माइंड को बताता था. तो हाँ, वो शास्त्रों ने जरूर वो उतने सारे रिसर्च करवाई है. विवेक जी, बहुत आनंद आया. आपके तो कार्य का ही नाम आनंद ही आनंद है. वो आनंद ही आनंद यहाँ भी प्रकट हुआ और आपने इतनी मुक्त वार्ता हुई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और आशा करता हूँ कि फिर से इसी तरह के संवाद का सौभाग्य मिलेगा. धन्यवाद. आध्यात्म के एक मार्ग को मुक्ति मार्ग भी कहा गया है. ये इसलिए कहा गया क्योंकि जो जितना मुक्त हो सका उतनी मुक्ति के साथ मुक्त तक जा सका. तो आपके साथ मुक्ति के साथ बात हुई, फ्री के साथ मैं फ्री रहना चाहता हूं. देखिए क्या है कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि आजकल क्या है कि बहुत सारी जगहों पर वो सत्य कहने में बहुत सारे सत्य वाले लोग बचते हैं कि कहीं कोई पीछे से 2-4 केस ना ठोक दे. कोई पेटा वाला भी केस लगा सकता है, कोई कुछ भी लगा सकता है. आप अगर हुआ, आपको पता नहीं, जानकारी है कि नहीं कि मैंने आज से 4-6 साल पहले वाहनों के ऊपर बात की थी अपने दिव्य देवताओं के, कि हमारे दिव्य देवताओं के वाहनों को तो हम जान ले, हमारा इकोलॉजिकल संपर्क क्या रहा है.
तो वहां पर कोई व्यक्ति बैठे हुए थे, साउथ में बातचीत हो रही थी, कोई व्यक्ति बैठे हुए थे जो एनिमल प्रोटेक्शन ग्रुप से थे। तो उनका सवाल है, गुरुजी आपको ऐसा नहीं लगता है कि गणेश जी महाराज ने शायद कोई गलती की उस छोटे से चूहे के ऊपर बैठकर? तो फ्री फ्लो इस देश में थोड़ा सा बंद हो गया है। तो आपके साथ फ्री फ्लो में बहुत आनंद की चर्चा रही। मैं ऐसी चर्चाओं में मुझे ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि बंद कर रहने का मेरा स्वभाव नहीं है। और अविनाश जी, आपके साथ आनंददायी चर्चा रही और ऐसी चर्चाएं और होती रहेंगी। नर्मदे हर आप सभी लोगों को। नर्मदे हर।